संसार में कई प्रकार के प्राणी होते हैं और उनको अनेक प्रकार के कार्य करते हुए आनंद भी आता है। एक नवयुवक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और तालाब के किनारे जो पत्थर रखे हुए थे उन पत्थरों को तालाब में फेंकता था। क्यों? उसे इस बात का आनंद आता था, उस तालाब में जब वो पत्थर फेंकता तो लहरें उठती थी, उन लहरों को देख करके वो हर्षित होता था। बंधुओं, हम सब तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, पत्थर कोई नहीं फेंकता। संसार के सभी प्राणी तालाब के किनारे बैठे हैं, लेकिन पत्थर कोई फेंकने के लिए तैयार नहीं है। पत्थर फेंकना पड़ेगा तभी लहरें उठेंगी। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि महामंत्र नमोकार मंत्र अरहंताणम से शुरू हो रहा है। नमो अरिहंताणम, वहां से प्रारंभ होता है। वो पत्थर का काम करेगा। जब हम उस पत्थर को फेंकेंगे, अनंत भगवान को फेंकना नहीं, ध्यान रखना। नमो अरिहंताणम की जाप पे यदि हम करेंगे और समुद्र के किनारे बैठ करके भी करेंगे, तालाब तो बहुत छोटा होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, उस समुद्र के किनारे बैठ करके यदि हम जाप करेंगे नमो अरिहंताणम की, तो उसकी लहरें जो उठेंगी वो नमो लोहे सब सावणम तक तो अपने आप पहुंचेगी। इसलिए लहरों पर यदि हमको आनंद ही लेना है तो हमारे पास तो बहुत बड़ा मंत्र है। उस महामंत्र का प्रयोग करके हम लहरों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन संसार का प्राणी जो है प्रति समय न जाने कितने प्रकार की कौन कौन सी लहरों का प्रयोग करता है और अपने जीवन में आनंदित होता है। राग की लहरें भी आपके भीतर है। हम पानी की लहरों की बात तो शुरू की थी, लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि संसार के प्राणी के हृदय में राग की लहरें उठती। क्यों उठती हैं राग की लहरें? कि उसने जो कर्म बंद किया है वो कर्म का उदय उसे राग करने के लिए प्रेरित करता है। द्वेष की लहरें भी हमारे भीतर उड़ जाती हैं कभी कभी, और वो द्वेष की लहरें हमें इतनी गहरी उड़ती हैं वो लहरें, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी राग की लहरें भी फीकी पड़ जाती हैं उसके सामने। और राग और द्वेष ये सब मोहिनी कर्म की पर्याय हैं। इसलिए संसार का प्राणी जो है मोह से ग्रसित है और मोह कर्म के उदय में कभी वह राग करता है, कभी द्वेष करता है। ये लहरें जो भीतर उठ रही हैं आत्मा में, ये आत्मा में उठने वाली राग द्वेष की लहरें जो हैं हमें कर्म से प्रतिबंधित करती है। और कर्म से बंधी हुई आत्मा जो है संसार में भटकती रहती है, परिभ्रमण करती रहती है। अनादिकाल से परिभ्रमण हम कर रहे हैं। परिभ्रमण करते 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 हमने न जाने कितनी पर्यायें भोग ली और उनको छोड़ भी दिया। अब हम टोक में आ गए, है ना? हम नहीं आए, आप सब टोक में आए हैं। हम तो आए 4 महीने के बाद फिर चले जाएंगे, लेकिन आपको तो टोक में रहना है ना, जब तक जीवन है, जब तक। ये बात सही है। आप जब तक जीवन जितना आपने पाया है उतने समय तक आप टोक में रहेंगे। साधु आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टोक में रह करके आपके पास बहुत उच्च सामग्री प्राप्त है। आपको बड़ा
सुखद आश्चर्य है कि टोक नगर में ये निधियां कहाँ से प्राप्त हो गई जो आपने यहाँ के जिनालय में विराजमान कर रखी है। संभव है शायद तख्ता के मंदिर में भी 1-2 प्रतिमाएं यहाँ की निकली गई हूँ, 8 प्रतिमा गई। इतनी सारी प्रतिमाएं कैसे आई, कहाँ से आई? सब भूगर्भ से प्राप्त हुई। तो पृथ्वी जो है वो अपने भीतर संपदा छिपाए हुए बैठी है। आवश्यकता इस बात की उस संपदा की जानकारी हमें हो, अथवा हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें पृथ्वी को खोदना पड़े, और खोदना पड़े तो ये निधियां जो हमारी पृथ्वी में रखी हुई है हमारे पूर्वजों ने रख करके गए हैं। और वो पूर्वज इसलिए रख कर गए थे कि ये निधियां जो है सुरक्षित रहेंगी तो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने में कारण बनेगी। आप सब प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। वो निधियां हैं, वो प्रतिमा भगवान की प्रतिमाएं हैं। वो निधियां कोई रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है। वो 3 लोक के अधिपति भगवान जो है हमारे, उनकी वो प्रतिमाएं थी और उनकी प्रतिमाएं उन्होंने सुरक्षित रखी थी। आपने उनको भूगर्भ से निकाल लिया और जिनालयों का निर्माण भी कर लिया, जिनालय में विराजमान भी कर दिया। प्रतिदिन आप उनकी पूजा आराधना अर्चना करते हैं। हम देखते हैं कि पूजा अभिषेक अर्चना करने वाले लोग बहुत हैं। ये भाग्य की बात है कि टोक नगर में भी बहुत सारे पुजारी हैं, लेकिन सभी पुजारी जो है वो एकाग्रता पूर्वक पूजा अभिषेक नहीं करते। सभी पुजारियों की बात कही मैंने, यानी कुछ पुजारी तो करते हैं, इसका मतलब ये है। जो एकाग्रता पूर्वक भगवान के चरणों में आकर के उनकी भक्ति करेगा वो अपने जीवन में सभी प्रकार की सामग्री प्राप्त कर सकता है। अपन नमोकार मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं और नमोकार मंत्र जो है हमारे पंच परमेष्ठियों का वाचक मंत्र है। उस महामंत्र में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को अभी तक हमने पहचाना नहीं। रोगियों का इलाज संसार में हो रहा है और अनेक प्रकार के उपचारों की पद्धतियां संसार में चल रही हैं। मेडिकल थेरेपी भी है, आयुर्वेदिक थेरेपी भी है और नाना प्रकार की थेरेपियां हैं। कलर थेरेपी भी एक है ना। आप बोतलों में पानी रंगीन भर करके पीते हैं और उससे आप अपने कष्टों को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी विचार से ठीक भी है और वो भी है, लेकिन हमारे पंचों परमेष्ठियों के रंग भी हैं। 5 परमेष्ठियों के अलग अलग रंग हैं। ये पंचरंगी ध्वजा आप क्यों फहरा रहे हैं? वो इसी बात का द्योतक है कि हमारे तीर्थंकर भगवान जो हैं वो पंचरंगी हैं। भगवान के रंग भी हैं, श्वेत, पीत, अलग अलग रंग है ना। लाल भी रंग है, हरा भी रंग है भगवानों का। तो सभी प्रकार के रंग वाले भगवान हमको प्राप्त है। उन्होंने जन्म से ही इस प्रकार के रंगों को प्राप्त किया था, लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं कि हमारे भगवानों में भी रंग है। भगवानों में रंग नहीं है, भगवान की प्रतिमाओं में रंग है। भगवान तो बेरंगी हो गए, रंग से रहित हो गए हैं, क्योंकि सिद्ध अवस्था में कोई रंग नहीं है। रंग तो है
संसारी अवस्था में जो हमने प्राप्त किए, संसार में रंगों का बड़ा प्रचलन भी है और बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी आपको ऐसा लगता कि नहीं इस रंग से तो जरा अच्छा लगेगा। आप मकानों का रंग करते हैं तो मकानों के रंग में भी आप चूज करते हैं, चॉइस आपकी जो भावनाएं होती है उन भावना के अनुरूप अपने मकानों को आप सजाते हैं, क्योंकि मकान बेरंगा अच्छा नहीं लगता, रंगीन मकान अच्छा लगता है ना। तो रंगीन मकान बनाने के लिए आप चुनते हैं कि हम किस रंग का मकान बनाएं जिससे हमें अच्छा लगे और हमें ही अच्छा न लगे, आने जाने वाले देखने वालों को भी अच्छा लगे, है ना। तो हम पांचों परमेश्वर के रंग की आज चर्चा करेंगे और उन पांचों परमेश्वरों से, क्योंकि अपन ने 2 दिन पहले ये चर्चा की थी कि संसार में पाई जाने वाली नाना प्रकार की आपदाओं को दूर करने में कारण है हमारा पंच महामंत्र नमस्कार मंत्र जो है, नमोकार मंत्र जिसे कहते हैं। तो अरहंत भगवान का रंग श्वेत है और श्वेत रंग जो है वो अस्वास्थ्य को दूर करने में कारण है। सफेद रंग सबको अच्छा लगता है, भगवान का अभिषेक करने वाले भी श्वेत वस्त्र पहन करके आते हैं, पीले भी पहनने लग गए अब, पहले श्वेत ही वस्त्र पहने जाते थे। ये तो पीले रंग अब चल गए, हो सकता है कारण कुछ भी हो, हमारी समझ में तो ये आया है ये पहचान के लिए रंगों का परिवर्तन किया गया है, लेकिन श्वेत रंग जो है वो वस्त्र जो है वो आह्लादक है और स्वास्थ्य को लाभदायक है। अस्वास्थ्य जिनका है उनको दूर करने में भी कारण बनता है, क्योंकि अनंत भगवान जो है उनका रंग पवित्रता का द्योतक है। सफेद रंग तो पवित्र मानते सभी आप लोग, फिर आप पीले हरे लाल काले सब क्यों पहनने लगे? रंग अच्छे लगने लगे और रंगीन साड़ियाँ रंगीन कपड़े बाजार में मिलने लगे। किसी मॉल में चले जाएं तो बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर, है ना। हम जहाँ जाते हैं निहार के लिए वहाँ पर मॉल बनने वाला था, लेकिन वो बच गया। इसीलिए बचा कि वे 55 वर्ष के बाद में कोई संघ यदि यहाँ पर आएगा तो वो निहार करने कहाँ जाएगा, इसलिए वो बच गया और संघ के निहार की व्यवस्था हो गई। बंधुओं, ये सारी व्यवस्थाएं तो संसार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अपन रोगी अवस्था में हम हैं। नाना प्रकार के रोग इस संसार में फैले हुए हैं और उन रोगों को बहुत से लोग जो हैं भूख नहीं लगती उनको, मंदाग्नि के रोगी हैं, उनकी अग्नि मंद है और अग्नि मंद है तो अग्नि मंद के कारण उनको भूख नहीं लगती, खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा खा के उड़ जाते हैं। तो मंदाग्नि को दूर करने के लिए लाल रंग है। लाल रंग भी वैसा जैसा आप कभी सवेरे प्रातः काल सूर्य को उदित होते देखें और जब वो उस रंग का उसमें रंग का आवरण बनता है, उस प्रकार के रंग का यदि आप जाप करें, रंग का जाप नहीं करना, नमो से दानम की जाप करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप रंग का जाप करने लग जाएंगे तो फिर रंगीन संसार में चले जाएंगे। हमको तो रंगीन संसार से बाहर निकलना, इसलिए तो हम इन रंगों इन पंचपरमेष्ठी का जाप अनुष्ठान करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने भाव भ्रमण रूप, क्योंकि संसार में भ्रमण करते हुए हमने इतना बड़ा पर्वत बना लिया है, इतना बड़ा पर्वत बना लिया है कि हमारी अरावली की जो श्रेणी है वो भी छोटे पड़ने लगी। ऐसा लगता है कि भगवान आदिनाथ ने सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त नहीं किया, उनकी निर्वाण भूमि तो कैलाश पर्वत है।
प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर ने सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त नहीं किए, जबकि ये परंपरा रही है कि जो भी तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए उन्होंने जन्म तो अयोध्या में लिया और निर्वाण सम्यक शिखर से प्राप्त किया। ये इस पंचम काल में हम हैं, इसलिए हमें नाना प्रकार की तीर्थ भूमियाँ प्राप्त हुई, जहाँ जन्मभूमि भी कहते हैं और निर्वाण भूमियाँ भी कहते हैं। भगवान महावीर ने तो पावपुरी से निर्वाण प्राप्त किया। तो हमने कहा मंदाग्नि का रोग हमें ये हमारे भीतर हो गया, तो हमें लाल रंग की जाप पे करनी चाहिए, लाल माला ले लीजिए। लेकिन वो माला लाल हो या लाल रंग आपके सामने लगा हो, उसकी जाप पे नहीं करनी है, जाप पे तो सिद्ध भगवान की करनी है, क्योंकि सिद्ध भगवान का रंग जो है आप ध्वज में देखते हैं लाल रंग है। तो क्योंकि लाल रंग में एक प्रकार से अग्नि जैसा होता है, और हमारी अग्नि जब मंद हो गई है तो हमारी अग्नि को प्रज्वलित करने में वही कारण बन सकता है। तो मंदाग्नि का रोगी जो है वो लाल रंग की जाप करेगा और सिद्ध भगवान का स्मरण करेगा, तो उसकी अग्नि जो मंद हो गई है वो अग्नि तीव्रता को प्राप्त होगी, जो आप खाएंगे उसको आप पचा सकेंगे, है ना। जिनवाणी माँ बड़ी अच्छी लगती है, बातें जिनवाणी की हो रही है रोज, और जिनवाणी माँ बड़ी अच्छी लगती है। भजन रोज गाते हैं यहाँ पर। जब जिनवाणी देने का समय आता है महाराज के हाथ में, तो भजन उसी का गाया जाता है और बड़ी अच्छी लगती है। वो भजन भी यही कहता है कि हमें जिनवाणी माँ अच्छी लगती है। आज संसार के प्राणी इस बात को जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं वो माँ से जन्म लेते हैं, पिता उसमें कारण जरूर है, लेकिन जन्म माता ही देने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है। और माँ में वो सामर्थ्य भी होती है जो अपने परिवार को और अपने बालकों को भी बड़ा कर सकती है पालन पोषण करके। एक चिकित्सा पद्धति भी आपके सामने हमने रखी है, और इस चिकित्सा से आप अपने रोगों को दूर तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा तो संसार का रोग है, उस संसार को रोग को दूर करने में भी ये पंचब्रह्मश्री का जाप पे आपके काम आएगा। जय बोलो महावीर भगवान की।